नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। परम पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू की जयंती के अवसर पर बीदर के रंग मंदिर में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। भालकी में वीरभद्रेश्वर पालकी का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। नवाब मलिक के खिलाफ मामले में मुंबई पुलिस लगाएगी क्लोजर रिपोर्ट, कहा सबूतों के अभाव में उठाया कदम। बीजेपी का संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। अब समाचार विस्तार से। परम पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू की जयंती के अवसर पर बीदर के रंग मंदिर में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू की उपस्थिति और निजगुणानंद स्वामी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोटाबी महामठ के डॉक्टर पूज्य श्री प्रभुदेव महास्वामी जी, डॉक्टर गंगांबिका अक्का ने किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भीमन्ना खंड्रे की अनुपस्थिति में डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू कन्नड़ रत्न पुरस्कार डॉक्टर गीता खंड्रे को प्रदान किया गया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, मुख्य अतिथि सुषेणप्पा वाली, सोमनाथ पाटिल, टीके सिद्रा, बसवराज थन्नूर और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भालकी की वीरभद्रेश्वर पालकी की भव्य शोभा यात्रा आज भगवान वीरभद्रेश्वर की पालकी को भालकी कस्बे से मुख्य मार्गों से ले जाया गया। इस पालकी उत्सव यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धा के साथ हजारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग शामिल थे। पालकी को उठाकर भालकी के मुख्य मार्गों से जुलूस के रूप में ले गए। श्री वीरभद्रेश्वर मेले के अवसर पर अन्नदासों का भी आयोजन किया गया था। अन्नदासों के 10 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा अन्नदासों का आयोजन भी किया गया था। लगभग 7 दिनों तक चलने वाला यह मेला बड़ी धूमधाम से और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में इस महीने की 23 तारीख को जॉब फेयर करियर एक्सपो 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व TSIDC चेयरमैन मोहम्मद तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि इस महीने की 23 तारीख को जहीराबाद कस्बे के फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में बड़े पैमाने पर जॉब फेयर करियर एक्सपो 2025 कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए 10वीं और उससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की 100 कंपनियों में नौकरी मिलेगी। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। थर्सडे अपने जहीराबाद में फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में सुबह 8 बजे मुनक्किद किया गया है। तो आप लोगों को तमाम मीडिया से यही गुजारिश है कि जरा ज्यादा से ज्यादा लोग, हर आदमी किसी दूसरे आदमी को मदद करना चाहता है अपनी जिंदगी में। थोड़े लोग पैसे से करते, थोड़े लोग सलाह से करते, कुछ भी करते। अब मेरे पास मेरी ताकत ये थी, मैं ये कर सका। आप लोगों की ताकत जो है लोगों तक पहुंचाने की बात है। आप लोगों की प्रेस को 10 लोग सुनते, प्रेस में अगर आया तो 4 लोगों को मालूमात होती। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सर्कुलेट ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ कि जरूरतमंद को अगर ये न्यूज पहुंच गई, उन्हें आ गया। अपन कोशिश कर रहे, कम से कम अब तक 3000 एप्लीकेशन आ चुके हैं बच्चों के रिज्यूम्स वगैरह। उसमें से देखेंगे कितने लोगों को जॉब लगता क्या है। फर्स्ट टाइम कर रहे, अपने को भी इसका आइडिया इंशाल्लाह आ जाता बाद में। तो किसी को मदद हो गई तो उसका सबको उसका रिवार्ड रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ये कहते हुए भैया, अब रही बात कंपनीज की, कौन से कंपनीज आ रहे हैं यहाँ। मल्टीनेशनल कंपनीज कई हैं, जैसे जेनपैक्ट है, गूगल है, TCS है, HCL है, विप्रो, इन्फोसिस, ये कंपनीज हैं। ये कंपनीज का क्या है, इन लोगों का प्राइस रेंज भी, सैलरी रेंज जो है वो बहुत हाई लेवल का है। और इन लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अपने को रिज्यूम्स कलेक्ट करेंगे यहाँ पर और फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा यहाँ। और ये किसके लिए है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करे सो वालों के लिए, हाँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करे सो वालों के लिए, कंप्यूटर नॉलेज रखते सो वालों के लिए है। वो होने के बाद में फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, उसके बाद में सेकंड राउंड में वहां चले जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की बात ये है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के परवाड़ा में मेट्रोकेम फार्मा कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस वजह से हवा में धुएं का गुब्बारा फैल गया है। इन्फ्लेंट टैंक से शुरू हुई आग तेजी से फैल गई और लपेटे हवा में ऊंची उठ गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह विशाखापट्टनम जिले के परवाड़ा में जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में आग लग गई। फार्मा सिटी के भीतर स्थित मेट्रोकेम फार्मा कंपनी के ETP प्लांट में आग लग गई। प्लांट से
घना धुआं निकलने से कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कंपनी के प्रतिनिधियों के अनुसार किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने हैदराबाद में फिल्म प्रोड्यूसर दिलराजू के ऑफिस और घरों समेत उनकी संपत्तियों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी उनके रिश्तेदारों के घरों समेत 8 अलग अलग जगहों पर की गई है। दिलराजू, जिनका असली नाम वेलमकुचा वेंकट रमना रेड्डी है, एक तेलुगु फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर है। वह श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस नामक एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक है। बता दें कि हाल ही में उन्हें राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दिलराजू के सभी परिसरों की तलाशी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की 65 टीमें छापे मार रही है। जनवरी में दिलराजू ने 2 फिल्में बनाई थी, जहां पैन इंडिया फिल्म गेम चेंजर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वहीं उनकी दूसरी रिलीज संक्रांति की वस्तुनम कई रिकॉर्ड तोड़ रही है और अच्छी कमाई कर रही है। अब फिलहाल इधर एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। समीर वानखेड़े की तरफ से एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि हमने अत्याचार अधिनियम मामले की जांच की है। सबूतों के अभाव में हम मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। बता दें कि समीर वानखेड़े IRS भारतीय राजस्व सेवा के अफसर है और उन्होंने मलिक के खिलाफ अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करा है। वानखेड़े ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की थी। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई आगे न बढ़ाने का आरोप लगाया था। मौजूदा समय में वानखेड़े करदाता सेवाओं के निर्देशनालय में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर तैनात है और यसी महार समुदाय से आते हैं। उनके याचिका पर हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी थी। इस पर अतिरिक्त लोक अभियोजक SS कौशिक ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ को बताया कि 2022 अत्याचार मामले की जांच के बाद पुलिस ने सी समरी रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया है। सी समरी रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जहां जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि कोई सबूत नहीं है और अत्याचार का मामला ना तो सच है और न ही झूठा है। एक बार जब ऐसी रिपोर्ट कोर्ट के पास आती है तो शिकायतकर्ता उसे चुनौती दे सकता है। इसके बाद कोर्ट मामले में सभी पक्षों को सुनती है और क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार और अस्वीकार करने का फैसला करती है। दिल्ली में विधानसभा जल्द होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने में लगी है। बीजेपी ने मंगलवार को संकल्प पत्र 2 को जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से कई बड़े वादे किए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का पार्ट 1 जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी की तरफ से अहम घोषणाएं की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया। संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया है। इसके अलावा भी कई वादे किए गए हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करते हुए कहा कि जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है। हमारे संकल्प दिल्ली को विकसित बनाने के लिए है। संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा हम अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे। बीजेपी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता और केंद्र बिंदु रहा। केंद्र सरकार में भी हमने राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का जहां समाधान किया, वहीं पर उनको सुविधाएं भी दी।
आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के रावण के सोने के हिरण बनने को लेकर बयानबाजी जारी है। भाजपा अरविंद केजरीवाल को बयान के लिए घेर रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये लोग रावण की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और अगर दिल्ली की जनता ने इन्हें चुना तो ये गरीब तबके के लोगों को राक्षस की तरह निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कल एक जनसभा में कहा था कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण पर मोहित हो गई। इस पर भाजपा वालों का कहना है कि रावण नहीं, मारीच राक्षस सोने का हिरण बनकर आया था। इसके लिए मेरे घर के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है। भाजपा का कहना है कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, इनको रावण से इतना प्यार है, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के झुग्गी वालों और गरीब तबके को खासकर बताना चाहता हूं कि अगर ये सत्ता में आ गए तो ये आप लोगों को राक्षसों की तरह निकल जाएंगे। अब फिलहाल इधर एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गरियाबंद इलाके में हुई है। पुलिस ने बताया है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान 24 घंटे से ज्यादा समय से जारी है। इससे पहले सोमवार को मुठभेड़ हुई थी जिसमें महिला नक्सलियों की मौत हुई थी। वहीं सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। इसके बाद सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह मुठभेड़ हुई जिसमें 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ गई है। गरियाबंद मुठभेड़ के बाद अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। मुठभेड़ वाले स्थान से AK-47, SLR, इंसास और अन्य स्वचालित हथियार बरामद किए गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में परेड का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी की परेड में इस बार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और एंटी गाइडेंस मिसाइल नाग दोनों ही दिखाई देंगी। दोनों ही स्वदेशी है और इसे भारतीय सेना के लिए ही बनाया गया है। बता दें कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय 26 जनवरी की परेड में पहली बार लोगों को दिखाई देगा। इस मिसाइल की खासियत है कि यह अपने साथ न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस मिसाइल के खरीद को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। बता दें कि प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव करते हुए चीन को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले उन्होंने पहले कार्यकाल 2017 में इसके लिए भारत को दोष दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पोर्टिंग एरिना में समर्थकों से कहा, मैं अन्यायपूर्ण एक तरफा पेरिस जलवायु समझौते से तत्काल हट रहा हूं, क्योंकि जब चीन बिना किसी रोक टोक के प्रदूषण फैला रहा है तो अमेरिका अपने उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस अवसर पर देश के सभी हिस्सों से लोग राजधानी आए थे। यह खास समारोह आमतौर पर यूएस कैपिटल के बाहर होता था, लेकिन इस बार समारोह को यूएस कैपिटल के अंदर कर दिया गया। इसलिए जो लोग समारोह देखना चाहते थे उन्हें स्पोर्टिंग एरिना में ले जाया गया। वहां उन्होंने विशाल टीवी स्क्रीन पर समारोह देखा। ट्रंप ने आगे कहा कि आप जानते हैं चीन बहुत सारी गंदी ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन वे बहुत सारी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जब यह हवा में जाता है तो यह चीन में नहीं रहता।
यह हवा के साथ अन्य देशों में भी पहुंचता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए जब हम स्वच्छ हवा की बात करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि अन्य देशों से आने वाली प्रदूषित हवा का क्या होगा। जब तक सभी देश स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, तब तक स्वच्छ हवा की बात करना व्यर्थ है। ट्रंप ने जश्न खत्म होने से पहले ही काम शुरू कर दिया और एक आदेश पर हस्ताक्षर करके बाइडेन प्रशासन के कई नियमों को रद्द कर दिया। यह सब उनके समर्थकों के सामने हुआ, जो सपोर्टिंग एरिना में पूरे दिन इसका इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति के निर्देश पर उद्घोषक ने कहा, राष्ट्रपति ने बाइडेन प्रशासन के समय के 78 आदेशों, कार्यवाहियों और ज्ञापनों को रद्द करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर स्टेडियम में बने एक विशेष मंच पर राष्ट्रपति की मोहर के साथ किए गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। परम पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू की जयंती के अवसर पर बीदर के रंग मंदिर में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। भालकी में वीरभद्रेश्वर पालकी का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। नवाब मलिक के खिलाफ मामले में मुंबई पुलिस लगाएगी क्लोजर रिपोर्ट, कहा सबूतों के अभाव में उठाया कदम। बीजेपी का संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।